नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एडी परिवार पर। मैं हिमांशु एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सेशन में जो हमारे निरंतर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसका आज 6वीं क्लास आपके सामने है। जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, फिर चलेंगे आज के सेशन पर। अल्ताफ हुसैन जी गुड आफ्टरनून। अशरफ आलम जी गुड आफ्टरनून। स्वागत है मेरे भाई आपका। सुनील झा जी गुड आफ्टरनून। आरएमएस आपकी गुड इवनिंग हो गई, चलिए गुड इवनिंग। सुनील झा जी गुड आफ्टरनून। रिंकू देवी गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया हूँ अल्ताफ हुसैन जी, आप बताइए, आप सब लोग बताइए कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, एक बार जल्दी से बताएंगे फिर चलेंगे आज के सेशन पर। परी सिंह जी गुड आफ्टरनून। रोशन सिंह राजपूत जी गुड आफ्टरनून। अंजलि राय जी गुड आफ्टरनून। राशिद अंसारी जी गुड आफ्टरनून। अर्जुन कुमार मंडल जी गुड आफ्टरनून। मेरे भाई स्वागत है, सभी का स्वागत है। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे एक बार, फिर इसके बाद में आज के सेशन पर चलेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आप सभी को पता है सीटेट प्राइमरी की क्लास ये चल रही हैं, ठीक है ना। उसमें 5 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, आज ये 6ठी क्लास है ना। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं बारी बारी से। आज हमारी 6वीं क्लास है तो 6ठा प्रैक्टिस सेट होना है ना। बताइए कैसे हैं आप सब, तैयारी कैसी चल रही है, जल्दी से बताइएगा, फिर इसके बाद में चलेंगे सेशन पर। विनोद मौर्य जी डेली क्लास चलती है, डेली क्लास चलती है, कल भी क्लास हुई थी, आज भी क्लास है, 12 बजे से डेली क्लास चलती है। आज थोड़ा सा 15 मिनट विलंब हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी 12 बजे से मैथ की प्रैक्टिस सेट की 12 बजे से क्लास रेगुलर चलती है। रोशन सिंह राजपूत जी बीपीएससी की तैयारी इससे पहले चल रही थी, है ना। जब प्राइमरी की वैकेंसी थी इससे पहले बीपीएससी की तैयारी चल रही थी। अभी फिलहाल बीपीएससी की तैयारी नहीं चल रही है ना। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया होगा, है ना। जो बेल आइकन होता है ना उसको एक बार आप प्रेस कर लीजिएगा, तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, है ना। चलिए, तो धीमे धीमे सभी लोग जुड़ते रहेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे और चलेंगे हम आज के अपने सेशन पर। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न आज का आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसको सॉल्व करने का करेंगे प्रयास और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, ठीक है ना। गणेश कुमार जी गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसका आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न है, बड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी का ए आ रहा है। मेरे भाई क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही नहीं, सीधे आंसर पे आप लोग लग गए, ठीक है। संगम सुमन जी गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं और आप सीधे सीधे आंसर देने में लग गए। आपने भाषा को ही नहीं समझा कि क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ क्या रहा है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपने बिल्कुल नहीं देखा, सीधे सीधे आप आंसर पे जुट गए। बस गलतियां यहीं पर होती हैं, आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में, है ना। देखिए मेरे भाई एक बार आप ये देखिए क्या कह रहा है, हिंदू अरबी संख्याकन प्रणाली में, ठीक है ना, कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं आपसे ये पूछा है, ना कि आपसे ये पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बताइए, है ना।
आप जो आंसर दे रहे हैं वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के प्रारूप में आप अपना आंसर दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए अब आने आंसर स्टार्ट हुए हैं। बी, दीपक कुमार यादव जी का आंसर आया है, संगम सुमन जी का आंसर आया, बिल्कुल सही। अल्ताफ हुसैन जी आप गलती कर रहे हैं छोटी सी। बाकी आज हम ये क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे मेरे भाई, है ना। इसके बाद में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस याद रखेंगे जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं उस चीज को आप याद रखेंगे, फिर आगे से गलतियां नहीं होंगी आपसे। बिल्कुल सही है अंजलि राय जी, योगेश कुमार जी आपका भी सही है। आर के कश्यप जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए ऐसे प्रश्नों में मेरे भाई क्या करना है आपको, ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है। जैसे 3 अंकों की कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं, ये आपसे पूछा गया 3 अंकी, तो मतलब कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं, है ना, 3 अंकों की हैं, ठीक। अरबाज रजा जी गुड आफ्टरनून, ठीक। देखिए ऐसे में क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि अगर 3 अंक की संख्याएं आपसे पूछी जाए, कुल 3 अंक की संख्याएं कितनी हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप कहेंगे सर 999 होती है, ठीक। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनका आप अंतर करेंगे, इनका आप अंतर करेंगे, कितना आएगा 900। यही आपकी 3 अंक की संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 999 से अगर आप 100 को घटाएंगे मेरे भाई, 100 को घटाएंगे तब आपकी 899 आएंगी। लेकिन तब उसमें जो 100 एक संख्या होगी, ये भी तो एक 3 अंक की संख्या है, 100 ये भी 3 अंक की संख्या है ना, ये इसमें ऐड नहीं होगी। अगर आपको इस प्रकार करना है कि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका डिफरेंस अगर आपको करना है, तब आपको मेरे भाई क्या करना है, ये जो डिफरेंस आएगा ना, इसमें आपको +1 भी करना होगा, तब ये 3 अंकों की सभी संख्याएं निकलकर आएंगी। बाकी आप याद रखेंगे सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर 4 अंकों की संख्याएं आपसे पूछ दी जाएं, 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 4 अंकों की होंगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका आप गैप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका आप अंतर ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। राम राम जी, सभी को राम राम, राधे राधे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, सभी को अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए आज विजयदशमी है और विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई, ठीक है ना। सोनी चौबे जी गुड आफ्टरनून, चलिए ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, अगर कल को आपसे पूछ दिया जाए कि 2 अंक की कितनी संख्या होंगी, 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, तब आप क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे सर 99 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे 9, इनका अंतर कितना आया 90, यही आपका राइट आंसर हो गया, है ना। 5 अंक की अगर पूछ दिया जाए तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनके बीच का गैप। रोशन सिंह राजपूत जी जय भीम, जय भीम मेरे भाई। रीना कुमारी जी गुड आफ्टरनून, मुक्कू भाई गुड आफ्टरनून सर, चलिए स्वागत है मेरे भाई, बिहार से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है ना। चलिए तो ये प्रश्न हो गया, अब आप गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे, है ना। अब गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब देखिए इसको करेंगे, इसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या करना है, 98 98 98 98 को 98 से विभाजित करना है आपको, ये आपसे पूछा गया है ना। राजीव कुमार जी गुड आफ्टरनून, संजय कुमार साहा जी जय माता दी जी। अब बिल्कुल गलती नहीं होगी, मैंने पहले ही कहा था। चलिए वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, अरबाज रजा जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना। ठीक, 98 से आपको भाग करना है और भागफल आपको निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको 98 का भाग देना है, किस में देना है, इसकी भी देखिए हम ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है ना। बाकी बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है।
सोनी चौबे जी, बहुत अच्छी बात है, बिहार से हैं, स्वागत है मेरे भाई। जितने भी भाई बहन हैं बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, जहाँ जहाँ से हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेडी परिवार में। ठीक है ना। ठीक, भाग किस में देना है? भाग देना है आपको 98, 98, 98 और 98 में। आपको भागफल निकालना है। भागफल, ये यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भागफल होगी। ठीक, सबसे पहले देखिए 98 का भाग 98 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे सर एक बार जाएगा। 98 आया, यहाँ पर जीरो शेष। 9 का उतारा लिया, 9 में 98 का भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आप 8 यहाँ पर उतारेंगे। ठीक, फिर 98 एकम 98, फिर से वही प्रक्रिया, जीरो आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में 9 को उतारेंगे आप, 9 में भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो 8 को उतारने के लिए यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। 8 आपने उतार लिया। फिर 98 एकम 98 मेरे भाई, फिर 98, जीरो आया। ठीक है ना। फिर आपने 9 का यहाँ पर फिर से उतार लिया 9 को। ठीक, 9 में भाग नहीं जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जीरो लगाया, 8 उतार लिया। फिर 98 एकम 98, क्या आया? जीरो। ठीक, भागफल क्या आया है मेरे भाई? भागफल आया है 1010101। ठीक है ना। ये तो सॉन्ग तरीके का हो गया, 10101101 इस तरीके से ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर आएगा सी, 1010101। ठीक है ना। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। रोशन सिंह राजपूत जी, डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दो वन एक साथ आ गए हैं। यहाँ पर दो वन एक साथ आना पॉसिबल नहीं है कि 9 में भाग 98 का जाएगा नहीं, 98 का भाग जाएगा नहीं 9 में, तो इसलिए 8 को नीचे उतारने के लिए आपको एक जीरो बीच में लगाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है रोशन जी। अरबाज रजा जी, अरबाज रजा जी, गर्ल्स आपको बोला किसने है? यहाँ पे जितने भाई बहन हैं, ठीक है ना, बॉयज भी हैं गर्ल्स हैं। ठीक है ना। तो मेरा भाई बहन आप सभी के लिए होता है। जो भाई हैं वो भाई समझे अपने आप को, जो बहनें हैं वो बहनें समझे, है ना। रोशन राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपको भी प्रणाम। राजीव कुमार जी, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं क्या आप? अच्छा मीना कुमारी जी, चलिए, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं क्या आप? जल्दी बताइए। मीना कुमारी, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिल पा रही है? चलिए, अच्छा, देखिए आप एप्लीकेशन पर जाइएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासें पड़ी हैं, कल की क्लास आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पा रही है तो, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो एडी सर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं ना। कोई दिक्कत आ रही है तो एडी सर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये तो रहा आपका बेसिक तरीका। एक मैं तरीका आपको और बताना चाहता हूं, क्या? जैसे कि देखिए ये जो 98 है ना, 98, ये 98, ये 98, ये 98। देखिए 98 के कितने जोड़े बन रहे हैं? आप कहेंगे सर एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और चार जोड़ा। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक आपकी तभी यूज में आएगी, ये ट्रिक ठीक है ना, ये ट्रिक तभी काम आएगी जब जो जोड़ा बन रहा हो भाग भी उसी संख्या से दिया जाए। ये ट्रिक आपकी तभी काम आने वाली है ना, इसका आप लोग विशेष ख्याल रखेंगे। जैसे भाग भी सेम संख्या हो और उसके जोड़े भी सेम बन रहे हो, तब आएगी क्या बताएंगे। देखो आपको हम, देखिए इसमें कितने कितने 98 बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 और 4, कितने जोड़े बन रहे हैं? 4। जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही बन लिख लीजिए, 1 2 3 और 4, 4 बन लिख लिए। इनके बीच में एक एक जीरो लगा दीजिएगा आप, यही आपका राइट आंसर हो गया।
देख लीजिएगा, चाहे आप उस तरीके से करें या इस तरीके से करें, ठीक। चलिए बातचीत मत कीजिएगा, जो जो कुछ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर जो नेम शो होता है हम वही बोलेंगे, है ना। बाकी क्या है, आप किसका फोन यूज कर रहे हैं, किसका सेल यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकती है ना। आपका जो नाम यहाँ पर शो करेगा हम तो वही बोल पाएंगे, है ना। बाकी जो भी हो कोई बात नहीं है, जो नाम आपका शो कर रहा है उसको ही आप अपने आप को समझिए, है ना। तो देखिए ये ट्रिक आपकी रहेगी, मैंने क्या बताया एक बार फिर से देखेंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही बन लिखेंगे, उनके बीच में एक एक जीरो लगा देंगे, बस इतना आपको करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न है मेरे भाई, बहुत आसान प्रश्न है। 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए घंटियों वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? एलसीएम। अर्चना कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आपकी गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग आपका कबूल है, ठीक है ना। देखिए 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट पर हैं। इन तीनों का क्या निकालना है? इन तीनों को आपको एलसीएम निकालना है। जैसे भी इस तरीके के प्रश्न जो भी आए उसमें आप याद रखिए, अगर घंटियों वाला प्रश्न आ रहा है तो यकीन मानिए आपसे वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए ही बोल रहा है। देखिए आंसर भी आ चुका है, अरबाज रजा जी का आंसर आ चुका है 10:45। 10:45 गलती कर रहे हैं, सुधार करिए, थोड़ी सी गलती हुई आपसे। देखिए सबसे पहले 12, 20 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए वही पुराना तरीका अपना, भाग विधि। सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काट के देखेंगे। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से पहले काटेंगे। 2 छंग 12, 10 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 बार में और 9 बार में। फिर 3 से काटिए 1 बार में, ये 5 और ये फिर 3 बार में। फिर 3 से काटिए 1 बार में, फिर 5 से काट दीजिएगा। कितना लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका क्या आंसर आएगा बताएंगे आप? 2 दूनी 4 तीयो 12, 12 तिया 36 और 36 पंचे 180। 180 मिनट के बाद में, 180 मिनट के बाद में ये घंटियां जो होंगी वो क्रम अंतराल पर बजती हैं। 180 मिनट के बाद में ये तीनों घंटियां हैं एक साथ बजेंगी, है ना। 180 मिनट के बाद, तो 180 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा? 180 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना। 60 मिनट होते हैं तो 60 से इसको भाग कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18। 3 घंटे निकल कर आएंगे। तो 3 घंटे के बाद में ये घंटियां जो होंगी वो एक साथ बजेंगी। सब कितने बजे बजती थी? ये एक साथ 7:15 पर बजी थी। फिर 3 घंटे बाद इसमें ऐड करेंगे, 7:15 में अगर 3 घंटे ऐड करेंगे तो ये 10:15 पर, 10:15 AM पर एक साथ दोबारा बजती हुई सुनाई पड़ेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, है ना। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है जब किसी संख्या को निम्न में से विभाजित किया जाए। देखिए अब बताएं कौन सी ऐसी संख्या है जिससे विभाजित करने पर हमें भागफल प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए क्या पहली संख्या है? नहीं होगी, है ना। पहली संख्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखिए
एक का भाग, देखिए एक का भाग अगर किसी संख्या में दें, जैसे कि मान लीजिए 5 है, तो एक का भाग 5 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 5 एकम 5। इसमें तो भागफल आ गया, देखिए आया ये, आप कहेंगे बिल्कुल आया, आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक, जीरो, देखिए जीरो का मेरे भाई, जीरो का किसी भी संख्या में भाग देने पर बताइए क्या भागफल आप प्राप्त कर सकते हैं? बताइए क्या आप भागफल प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है ना, देखिए बताइए क्या भाग, यहां पर भागफल प्राप्त हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता। बताइए यहां पर कोई ऐसी संख्या रखने पर यहां 5 प्राप्त होगा? आपको बताइए, कभी 5 प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो प्राप्त होगा वो आपको अनंत प्राप्त होने वाला है ना। तो यहां पर जीरो से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए अगर जीरो में किसी संख्या का भाग दें तब भागफल प्राप्त होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए यहां पर कुछ भी आप संख्या लिख दे, जैसे कि यहां पर आपने संख्या लिखी जीरो, जीरो का गुणा 5 में करिए, जीरो ही तो आएगा ना। तो देखिए भागफल यहां पर जीरो मिला, आप कहेंगे बिल्कुल जीरो मिल गया। यहां पर भागफल जीरो मिला, मिल गया, लेकिन जीरो का किसी संख्या में अगर भाग देंगे तो भागफल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बढ़े, देखिए भाई बातचीत ज्यादा मत करिएगा, है ना, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, यदि संख्या के अंकों का योग जो है 3 का गुणज है तो वह संख्या विभाजित होगी। मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई है आपको, है ना, जितने भी एप्लीकेशन वाले लोग हैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिविजिबिलिटी मैंने फिनिश की है। उसके लिए मैंने 4 क्लासेस ली है ना। कितनी क्लासेस ली हैं? 4 क्लासेस ली हैं। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, है ना, तुरंत आंसर आना चाहिए। और आंसर भी देखिए आ चुका है अल्ताफ हुसैन जी का, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, है ना। तो आंसर इसका क्या है? 3 सही है। देखिए कोई संख्या दी गई है, जैसे संख्या आपको दे रखी है 210324। अब बताइए क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, पहले संख्या के अंकों का योग करिए। देखिए 3 2 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8 4 12। अब बताइए 12 जो है ये 3 का गुणज है? आप कहेंगे बिल्कुल गुणज है। 3 का गुणज है, बिल्कुल है। 3 चक्कू 12 होता है, 3 चक्कू 12 होता है, ठीक, 3 चक्कू 12 होता है। और 12 जो है 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई भी संख्या दी जाए उसके अंकों का योग अगर 3 का गुणज आ जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होनी तय है ना। नेहा चौधरी जी नमस्ते। चलिए आगे बढ़े। चलिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी दो समतुल्य भिन्न है? समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न की प्रॉपर्टी क्या होती है? समतुल्य भिन्न की प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंश और हर दो भिन्न, जिनके अंश और हर तो असमान हो, ठीक है ना, अंश और हर जो हो वो असमान हो, अंश हर अलग अलग होंगे, लेकिन जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो एक समान आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आंसर जो आएगा जब इनको आप सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तब जो आंसर आएगा वो एक समान आएगा, है ना। देखिए कैसे, इसमें समतुल्य भिन्न है 4 है, 4 नंबर जो है डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर होगा। कैसे? देखिए 4/3 और 8/6 जब इनको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का भाग 3 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा? आप कहेंगे 4 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 दशमलव, कितनी, यहां पर 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 8 में भाग 6 का देंगे तो 6 एकम 6, यहां पर 2 बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 18, 6 18, 6 18, इस तरीके से ये भी चलता चला जाएगा। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 1.3 के ऊपर बार,
और इसका भी आएगा 1.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब होता है जो संख्या रिपीट हो करती है उस संख्या के ऊपर हम बार का निशान लगा देते हैं, है ना, बार का निशान हम लगा देते हैं। ठीक, ठीक है ना। तो समतुल्य भिन्न क्या होंगी मेरे भाई, एक बार फिर से ध्यान रखेंगे। समतुल्य भिन्न वो दो भिन्न जिनके अंश और हर तो असमान हो, लेकिन जब उनको आप पूर्णतया क्या करें, जब आप उसको सॉल्व करें तो उनका आंसर जो है दोनों भिन्नों का एक समान है। ठीक है ना, जैसे कि आपकी संख्या दे दी गई 1/4, ठीक है ना। अब इसकी समतुल्य भिन्न 2/8, देखिए अंश और हर असमान है, लेकिन जब इनको आप सॉल्व करेंगे, इनको आप जब काटेंगे तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल समान आएगा। देखिए 4 से 1 में भाग 4 का देंगे तो 0.25 आएगा, और 2 में भाग जब आप 8 का देंगे तब भी 0.25 ही आएगा। ठीक, याद रखेंगे ऐसी दो भिन्ने जिनके अंश और हर असमान हो, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करें तब उन दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल समान निकलना चाहिए। ये परिभाषा को आप याद रखेंगे समतुल्य भिन्न में, है ना। ठीक है ना, आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आसान प्रश्न था। देखिए ये क्वेश्चन आपकी दैनिक दिनचर्या से है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। दो चीजें आपको दी गई हैं और इसमें यह पूछा गया है कि किसकी लागत अधिक होगी। देखिए 25 दर्जन वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है 350 रुपए है। मेरे भाई 25 दर्जन है, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? आप कहेंगे सर एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 25 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? तो 25 गुणा 12 करिए, कितना आएगा? 25 दशामन 250 और 25 गुना 50 300 वस्तुएं हो जाएंगी। और प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है? आप कहेंगे 350 रुपए, तो 300 में गुणा 350 का कर लीजिए। उसके बाद में दूसरा देखिएगा, दूसरा आप देखेंगे 250 पैकेट है और प्रत्येक पैकेट की कीमत 350 रुपए है, तो 250 पैकेट है और प्रत्येक पैकेट की कीमत 350 रुपए है। देखिए अब आप ये बताइए, यहां पर 350 रेट दोनों का सेम है। अब 350 का गुणा जब आप 300 में करेंगे तब रुपए ज्यादा आपसे पड़ेंगे, या फिर 350 का मल्टीप्लाई जब आप 250 में करेंगे तब रुपए आपसे ज्यादा पड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर देखिए यहां पर स्पष्ट है कि जब 350 का मल्टीप्लाई हम 300 में करेंगे तब हमें ज्यादा रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और 350 रुपए जो होंगे वो 350 रुपए का मल्टीप्लाई जब 250 में करेंगे, स्पष्ट है यहां पर अंतर 50 का आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसलिए इसको आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट है कि 350 का मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। मेरे भाई सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, बार बार ये हमें ना कहना पड़े, एटलीस्ट हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो आप लाइक और शेयर इतना तो कर ही सकते हैं। ये तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टीचर के बिना कहे आप लाइक और शेयर कर दिया करिए, है ना। जितने साथी यहाँ पर ज़्यादा जुड़ेंगे, है ना, उतना ही टीचर का भी मनोबल बढ़ता है, और बाकी टीचर भी अपना भरपूर अपना 100% वैसे 100% तो मैं वैसे भी देता हूँ, आपको दिखता भी होगा, है ना। 100% मैं वैसे भी दिखता हूँ, बाकी थोड़ी एनर्जी और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है ना। तो लाइक और शेयर ये सब आप बिना कहे कर दिया करिए, है ना। दक्षिणा के रूप में आप इतना तो दे ही सकते हैं, एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं ना। देखिए ये भी मेरे भाई बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बताइए, देखेंगे 2750 ml 2750 ml किसके बराबर है? 2750 ml जो है किसके बराबर है? देखिए ये 1000 में कितने लीटर होते हैं? 1000 ml में कितने लीटर होता है? 1 लीटर, है ना। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इतने क्लियर है। तो 2000 में कितने लीटर हो जाएंगे? आप कहेंगे 2 लीटर हो जाएंगे। और ये 750 मिलीलीटर, तो 750 मिलीलीटर। देख लीजिए ये कहां पर है, 2 लीटर और 750 मिलीलीटर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो अभी तक पूछ लीजिएगा। देखिए देखिए मेरे भाई, आसान प्रश्न है ये भी, बशर्ते आप ध्यान से बहुत आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए एक रेलगाड़ी जो है वो भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:34 बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुल समय, है ना। ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम, नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले 28 अगस्त 2021 को, कब? 28 अगस्त 2021 को। 2021 से मतलब नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि 28 अगस्त 2021 से ट्रेन को चलाया जाए और 28 अगस्त 2022 तक चलाया जाए। ऐसा ऐसी तो कोई ट्रेन बनी नहीं जो 1 साल तक लगातार चले, है ना। ऐसी तो कोई ट्रेन बनी नहीं है, तो इसलिए 2021 से आपको कोई मतलब नहीं है। तो 28 अगस्त कितने बजे? 16:35। 16:35 का मतलब है, मैंने आपको बताया था, ये जो रेलवे होता है ये 24 आवर्स का टाइम डिनोट कराता है। क्या? 24 आवर्स का टाइम डिनोट कराता है। कैसे? देखिए जो रेलवे होता है उसमें जो अपनी नॉर्मल घड़ी होती है वो 12 घंटे की होती है ना, 12 के बाद में फिर से 1 बजने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है रेलवे वाली में, कि दिन में 12 बजे के बाद में फिर 13 बजता है। 1 बजे का मतलब 13 बजे, 2 बजे का मतलब 14 बजे, 3 बजे का मतलब 15 बजे और 4 बजे का मतलब 16 बजे। तो यहां पर यह स्पष्ट है कि यह शाम के 4:35 का समय है, पीएम। ये क्लियर है? अब देखिए 28 अगस्त को लेकिन पहुंचती है ट्रेन कब है? 30 अगस्त को पहुंचती है। तो सबसे पहले 29 अगस्त तक, 29 अगस्त को इतने ही बजे, जितने बजे चलती है इतने ही बजे तक, यहां पर बताइए, यहां पर पूरे 24 घंटे हो जाएंगे? पूरे 24 घंटे हो जाएंगे? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 24 घंटे हो जाएंगे, यहां पर पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। सीबीआई एटीट्यूड, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। चलिए ठीक, यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए ये 30 अगस्त को पहुंची थी। अब मेरे भाई एक चीज यहां पर आप ये देखेंगे, 30 अगस्त को सुबह 4:35 की अगर हम बात करें एएम की, तो देखिए आज के जैसे कि अभी समय जो हुआ है आपका 12:49 हुआ है, ठीक है ना, 12:49 हुआ है। तो ये 12:49 जो है दिन का समय, और जब 12:49 रात का समय होगा ना, तो ये पूरा 12 घंटे का समय हो जाएगा। और कल अगर इसी समय की हम बात करेंगे 12:49 से कल 12:49 इसी समय पर, तो 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे, चलिए 24 घंटे हो जाएंगे। तो यहां पर ये 12 घंटे हो गए। तो ये देखिए 24 घंटे ये, 12 घंटे ये, 36 घंटे तो यहां तक आपके हो गए हैं। अब ये 4:35 तक की बात कर चुका है आपसे। ट्रेन कब पहुंची है? 7:30 पर। 7:30 पर पहुंची है, तो यहां पर देखिए 7:35 मान लीजिए, 7:35 एएम तक कितना समय और लग जाएगा? 3 घंटे इसमें और लग जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये हमने 7:35 तक में 3 घंटे इसलिए जोड़ लिए हैं ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो सके। 3 घंटे ये, 36 घंटे यहां पर आ चुके हैं। कितने घंटे हो गए? 39 घंटे। ठीक, 39 घंटे ये हो गए आपके। लेकिन
आप ये याद रखेंगे कि ट्रेन जो है, मैंने तो यहां पर 7:35 तक डिनोट किया है, तब 39 घंटे आए, लेकिन ट्रेन तो 7:30 पर ही पहुंच गई थी, 5 मिनट पहले पहुंची थी, तो इसका मतलब है इस 39 घंटे से 5 मिनट आप कम करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर जो आएगा 38 घंटे 55 मिनट जो होगा वो राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? 38 घंटे 55 मिनट। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। आगे बढ़े, बताइए किसी को कोई समस्या, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखिए, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल जो है, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 484 सेंटीमीटर। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। कितना दिया गया? 484। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, सबसे पहले तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालें। सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, हम भुजा निकालेंगे, यहां से भुजा निकालेंगे, भुजा की लंबाई। जब भुजा की लंबाई आ जाएगी तो वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप जो आ जाएगा वो मैंने बताया था, वर्ग का परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। जितनी भी चारों, देखिए चारों भुजाएं जो दी गई होती हैं उनकी जो लेंथ या ब्रेथ कह सकते हैं, किसी भी आकृति की लेंथ और ब्रेथ, वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। ये मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूं, है ना। तो देखिए, यहां पर भुजा निकालेंगे, कैसे निकलेगा? भुजा स्क्वायर बराबर किया, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 484 दिया गया है। 484 है, ये किसका वर्ग है? तो यहां पर जब भुजा निकालेंगे तो भुजा आपकी कितनी निकल कर आएगी? 22, क्योंकि जो 484 है ये 22 का ही वर्ग है, ठीक। तो भुजा कितनी निकल कर आ गई? 22 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। 22 भुजा आ गई। अब परिमाप, वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, वर्ग के परिमाप का फार्मूला जो होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा का मतलब है 4, और भुजा कितनी आई है? 22 सेंटीमीटर। 22 चकू 88, 88 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। यही परिमाप है। टोटल जो तार होगा उसकी लंबाई कितनी निकलेगी? उसकी लंबाई निकलेगी 88 सेंटीमीटर। इसी 88 सेंटीमीटर को आपको क्या बनाना है? अब इसी 88 सेंटीमीटर का आपको वृत्त बनाना है, ठीक। 88 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। ये वृत्त हो गया। अब ये वृत्त है, पहले तो ये वर्ग के रूप में था, लेकिन हमने तार को खोल लिया और इसको हमने वृत्त का रूप दे दिया। जब वृत्त का रूप दे दिया, परिमाप तो आपका सेम रहेगा, परिमाप तो सेम रहेगा। जो वृत्त की परिधि होती है ना, जो वृत्त की परिधि होती है वही क्या होता है? वही वृत्त का परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। वृत्त का परिमाप कहलाता है। तो यहां पर आपसे त्रिज्या की बात की गई, त्रिज्या आर निकालना है आपको, है ना। आर निकालना है। वृत्त की परिधि, ये जो टोटल होती है ये इसकी परिधि होती है। परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वृत्त की परिधि। ये चीजें फार्मूले आपको याद रखने हैं मेरे भाई। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। वृत्त की परिधि मैंने आपको बताया, परिधि तो वही रहेगी क्योंकि परिधि तो बदली नहीं है। इसके आकार को हमने पूरा तार खोला और वृत्त के आकार का हमने बना दिया, तो सीधी सी बात है परिधि तो वही रहनी है। परिधि वही रहनी है, तो परिधि कितनी है? 88। यहां पर आप इसको क्या करिए, यहां पर आप यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 पाई का मान 22/7 होता है, सीधे सीधे रख दीजिएगा। आर इंटू 88। 22 से काटिए कितनी बार में? 4 बार में। 2 से काट दीजिए कितनी बार में? 2 बार में। ये 7 है, उधर जाएगा तो आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। यहां पर जो आर आएगा वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, है ना।
अरे भैया, पापा की परी पापा के शेर, पहले आप खुद जॉब कर लीजिएगा फिर किसी को आप जॉब दिलाइएगा। यहाँ पर ये बेहुदा बातें आप बिल्कुल भी मत करिए मेरे भाई, है ना? ठीक है ना? यहाँ पर आप बिल्कुल भी बेहुदा बातें मत करिएगा। अच्छी बात है, आप अगर जॉब दिलाते हैं तो यहाँ पर आप इसका डिस्कशन मत करिएगा। आप अपना खुद का कुछ, है ना, अपनी खुद की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, अदरवाइज जो आपका इंस्टा इंस्टा है उस पर आप अपनी ये एडवर्टाइजमेंट जो भी करना है ये उस पर करिएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये स्टडी का प्लेटफॉर्म है, इस पर आप इस तरीके की बातें बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है ना? ठीक, चलिए। देखिए मेरे भाई, ये देखिए आसान प्रश्न है ये भी, बस समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना, बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रेरणा है, प्रेरणा किसी गर्ल्स का नाम है ना, प्रेरणा ने 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देंगे, है ना। क्या किया है उसने? उसने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये शब्द क्या किए हैं उसने? 180 डिग्री घुमाए हैं। आधा घुमाने का मतलब है 180 डिग्री। जैसे कि, जैसे ये है ना, ये है, इसको आधा घुमाने का मतलब है इसको इस तरीके से, जैसे ये दिया गया, ये जैसे मैंने ये मार्कर ले रखा है ना, ये मार्कर है, 180 डिग्री घुमाने का मतलब है इसको हमने क्या किया, इसको जी बताइए, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? अब कोई दिक्कत बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है ना? अब आवाज क्लियर है? जी क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, 180 रोटेट का मतलब है, जैसे ये मार्कर मैं पकड़े था, है ना, 180 रोटेट या आधे घुमाने का मतलब है इसको मैंने इस तरीके से पकड़ा और इसको यूं घुमाया, ये 180 घूम गया। ये जो देखिए, ये मार्कर का ऊपरी जो भाग था वो नीचे चला गया और नीचे वाला भाग ऊपर आ गया। ठीक, ये तो आधे की बात। अगर पूरा घुमाने की बात कर दे, 360, 360 का मतलब है ये देखिए, ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा और यथावत उसी स्थिति में आ जाएगा, ये 360 है। ठीक, आधा घुमाने की बात कर रहा है तो 0, इसको जब आधा घुमाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, है 0 तो 0 की तरीके से ही दिखेगा। एक जो है, एक जब आप करेंगे तो एक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 जब आप घुमाएंगे, 2 जो है वो आपको,
तो जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। एक आपको इस तरीके से दिखेगा, दो आपको जो दिखने वाला है वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है ना, तीन जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, चार जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है ना, पांच जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, छह जो है वो आपको 9 की तरीके से दिखेगा, सात जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, इस प्रकार से नहीं, ये इस प्रकार से दिखने वाला है ना। आठ जो है, आठ को जब आप 180 घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे तो आठ जो है वो 8 तरीके से दिखेगा, और जो 9 जो है ये आपको 6 की तरीके से दिखेगा। ठीक है ना, ये क्लियर। अब बताइए कौन से इसमें ऐसे अंक हैं जो सेम टू सेम वही तरीके से दिख रहे हैं। तो एक तो 0 दिख रहा है, एक हमको 8 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 0 और 8 हो जाएगा। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर होगा मेरे भाई, है ना। ठीक है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आसान प्रश्न फिर से आ गया एक बार। 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 5 + 1/3 इनको जोड़ लीजिएगा, 5 3 15 1 16, 16/3, और समकोणों में डिग्रियों की संख्या तो 90 का मल्टीप्लाई काट दीजिए, कितनी बार में? 30 बार में। 16 3 48, 480 डिग्रियों की संख्या निकलकर आ जाएगी। फिर से सी फॉर चेन्नई इज अगेन राइट आंसर। ठीक, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, है ना। ये देखिए पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है। पैटर्न का क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, आता ही आता है। क्या दिया गया है? संख्याएं दी गई हैं 1 6 15, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 45 66 और 91 है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या भरनी है। क्या आएगी? देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कितने का गैप? 5 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप? 9 का गैप। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर 13 का गैप होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 13 के बाद में फिर 17 का गैप होगा, 17 के बाद में फिर जो होगा 21 का गैप होगा, 21 के बाद में फिर 25 का गैप होगा। आप कहेंगे कैसे होगा? देखिए यहाँ पर देखिए 66 और 45 में 21 का गैप है, 91 और 66 में 25 का गैप है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये आपने कैसे स्पष्ट किया कि ये 13 17 21 का होगा? देखिए इनकी जो दूसरी, ठीक है ना, दूसरी गैपिंग जो निकल रही है वो 4 4 की निकल रही है। देखिए 4 4 की निकल रही है, 4 4 की निकल रही है। देखिए 5 में 1 जोड़ा गया 6 आया, 9 में 6 जोड़ा गया 15 आया, इसी तरीके से 13 जो है 15 में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 28 आएगा। पुनः देखिए 17 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 21 में 45 जोड़ेंगे 66 आएगा, 66 में 25 जोड़ेंगे तब आपका 91 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 28 आएगा। क्या आएगा? 28। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। हेलो, अब तो आवाज आ रही है मेरे भाई? अब तो आवाज स्पष्ट है बिल्कुल, अब तो आवाज बिल्कुल क्लियर है, अब कोई समस्या नहीं मेरे भाई। देखिए 45, एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, गलती से एक क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने ही करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसका आंसर हमें आपसे चाहिए, है ना। इसका आंसर जो है मुझे आपसे चाहिए। इसका आंसर आप सभी लोग, जितने लोग अभी जुड़े हैं वो सभी लोग इसका आंसर देंगे। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। जो 6 बच्चों की लंबाइयां हैं वो क्या हैं? 109 सेंटीमीटर, 114.7 सेंटीमीटर, 102.9 सेंटीमीटर, 99.7 सेंटीमीटर, 109.5 सेंटीमीटर, 112.2 सेंटीमीटर। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या करना है? औसत निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। सभी को आप जोड़ेंगे और जितने बच्चे हैं उससे भाग दे देंगे। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं, सभी की लंबाइयों को जोड़ लेंगे और 6 से भाग दे देंगे तो आपकी एवरेज हाइट निकलकर आ जाएगी, औसत लंबाई निकलकर आ जाएगी। सबसे पहले इनको सबको जोड़िए, इनका जोड़ हमें आपसे चाहिए, मैं नहीं करने वाला हूं। ठीक है ना,
जीरो, 114.7, ठीक है ना, 102.9, ठीक है ना, 99.7 और 109.5 और अंतिम है 112.2। इन सभी का ऐड करिए। ऐड कितना आएगा सबसे पहले ये बताइए मुझे, ऐड कितना आएगा, जल्दी बताइए, पहले ऐड इसका बताइए, ऐड कितना आएगा। इन सभी को जोड़िए और इनका जोड़ बताइए मुझे कितना आएगा। जितना आएगा उसमें 6 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से बताइए, इनका जोड़ बताइए, जोड़ फटाफट से जोड़ बताइए मुझे। नहीं जोड़ पा रहे हैं क्या? चलिए मैं जोड़ देता हूं। 5 2 7 7 14, 14 और 7 21, 21 9 30, 30 की जीरो हासिल 3। यहां पर दशमलव लगाना है क्योंकि इसके बाद दशमलव है, ठीक है ना। 3 9 4 13, 13 2 15, 15 15 और 2, 15 2 कितना हुआ, 15 2 17, ठीक है ना, 17 और 3, 17 3 20, 20 और 18, 20 और 18 38, 38 की 8 हासिल 3, फिर से 3, है ना। देखिए 1 9 और 1 10, 1 11, 11 3, 11 3 14 की 4 हासिल 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 और हासिल 1 वाला 6, 648 आया। इसको एवरेज निकालना है तो बच्चे कितने हैं, 6। ये सभी 6 बच्चों की हाइट निकल कर आ गई। अब इसको एवरेज हाइट के लिए 6 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा देखिए, 6 एकम 6, 0 6 8 48। एवरेज हाइट जो होगी वो 108 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, 108 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक आज के प्रश्नों में किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी बताइए, फिर हम आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के आपके प्रश्न हो चुके हैं और आप बताएंगे कि आज आपने 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो हैं वो खुद से सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको किसी भी गलती का सामना नहीं करना पड़ा है। 15 में से कितने क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए, जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा, फिर इसके बाद में इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। रोशन सिंह राजपूत जी, सारी क्लासें नाइस ही होने वाली हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बस आप 12 बजे जुड़ जाया करिएगा जितने भी लोग हैं। एक क्वेश्चन छूटा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छूटा है, आगे आने वाले समय में वो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आर के कश्यप जी बहुत अच्छे, अल्ताफ हुसैन जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। देखिए अगर आप 12 13 14 15 क्वेश्चन कर रहे हैं सही से अभी से, तो फिर यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। अनीता पटेल जी वेरी नाइस क्लास, चलिए धन्यवाद। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, अभी तक जितने भी 6 क्लासें हुई किसी भी प्रश्न में अभी तक कोई समस्या आई हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं भाई एक बात मैं और बता दूं, मैं सारे कमेंट्स बाद में लेता हूं, है ना। अगर आपको कोई प्रश्न में, इससे पहले भी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले अगर क्लासें आपने ली हैं, किसी भी प्रश्न में अगर कोई समस्या आई हो तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधे सीधे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देंगे, मैं नेक्स्ट डे आके आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसके बाद में फिर नई क्लास को स्टार्ट करूंगा। चलिए धन्यवाद अल्ताफ हुसैन जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। देखिए करते रहिएगा, अगर आप सीटेट एक बार पास हैं, कुछ नंबर कम रह गए हैं या फिर 90 95 96 97 आए हैं, तो इसको स्कोर को भी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए सरकार का कोई भरोसा नहीं। एक बार अभी बीच में यूपी टेट में आ चुका है कि यूपी टेट की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, ये पहले क्या था, इसके नंबर नहीं जुड़ते थे, लेकिन अभी पिछली कुछ सुर्खियां आई हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिसमें अभी बताया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत ये भी हो सकता है आने वाले समय में कि जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे आपका सी टेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, इसका 1/4, इसका 1/4 आपकी फाइनल मेरिट में भी जुड़ सकता है ना, ठीक है ना, फाइनल मेरिट में भी जुड़ सकता है। इसलिए आप जितना हो सके अपने इस स्कोर को, जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस स्कोर को बूस्ट करिएगा, है ना। अगर कल को ये हो जाए,
अल्ताफ हुसैन जी, 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है? देखिए मेरे भाई, 10,447 दिया गया है, 447 है, अधिकतम स्थानीय मान पूछा गया कि इसका अधिकतम स्थानीय मान होगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए जो ये अंक होगा ये सबसे बड़ा निकल कर आएगा। देखिए 1 2 3 4, कितने जीरो, 1 2 3 4, इसका कितना स्थानीय मान आया, 10,000 आया, ठीक है ना। जीरो का स्थानीय मान आपको पता है 0 आएगा, 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान 400 आएगा, इसका स्थानीय मान जो होगा 40 आएगा और इसका स्थानीय मान 7 आएगा, तो सबसे अधिकतम स्थानीय मान किसका हुआ, 10,000। एक का स्थानीय मान सबसे अधिक आएगा, है ना, एक का स्थानीय मान होगा वो सबसे अधिक आएगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर डाउट था तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन छूटा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे बातें हैं। अल्ताफ रजा जी, राहत अफसा, धन्यवाद मेरे भाई। चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए और बने रहिए सेडी परिवार के साथ, ऐसे ही इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी चलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अब 2 बजे एप्लीकेशन पर, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।